Hello and welcome back to Bodhisattva channel. I am Praveen Baisla here with a new video in मध्य प्रदेश मेंस लेक्चर सीरीज। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ सॉइल इन मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें से अगर आप 2014 से 2018 तक के मेंस के पेपर उठा के देखेंगे तो इस पोर्शन में से आपको ज़रूर और ज़रूर सवाल मिलेगा और सीधे सीधे ही पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द सॉइल फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो ये एक 5 मार्कर और 5 मार्कर एंड 6 मार्कर क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज टाइप ऑफ द सॉइल्स इन मध्य प्रदेश एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सॉइल इन मध्य प्रदेश। दैट इज प्रॉब्लम जो है वो डिग्रेडेशन और इरोजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको डिस्क्राइब कीजिए और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। सॉइल्स को और अच्छे से समझने के लिए आपको फिजियोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और वो मैं अपने जो पुराने वीडियोस हैं, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं, पुराने वीडियोस में मैंने फिजियोलॉजी और फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी जो है वो उसको कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाइए, उन वीडियोस को देखिए, जिससे कि आप आने वाले ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकें। और आप फिर हमारा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और उस टेलीग्राम पेज पर आप पीपीटीज़ और पीडीएफ पा सकते हैं। और वहाँ पर चल रही मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, उसको ज्वाइन कर कर आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बात करते हैं आज के वीडियो की सबसे पहले कि सॉइल होती क्या है। व्हाट इज द सॉइल? द अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द सॉइल। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर रहती है, जहाँ पर बेसिकली आपका वेजिटेशन पाया जाता है, आपके जो फ्लोरा एंड फोनास जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेज करते हैं और वो उगते जहाँ पर हैं, उनको हम उस लेयर को अर्थ क्रस्ट की को क्या कह देते हैं? सॉइल कह देते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की जो प्रोसेस रहती है उसको हम पेडियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको सॉइल प्रोफाइलिंग कहते हैं। ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी से लिया गया है और ये बेसिकली वर्टिकल डिवीजन है सॉइल का, कि किस तरीके से जो सॉइल है वो वर्टिकली रहती है। तो इसमें जो ये आपको टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन दिया हुआ है, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसको भी, ये जो लेयर है इसको भी 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो ओ, इस तरीके से, जिसको हम लोग हॉरिजन भी कहते हैं, O is the horizon. Then layer A which is related to the basically soil जो रहती है वो ये A लेयर से ही कंसर्न रहती है। जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो मिनरल्स रहते हैं, वो इस A लेयर में ही पाए जाते हैं। एंड देन E जो आपकी ट्रांजिशनल लेयर जो रहती है, जो बेसिकली ये जो आपकी सबसॉइल है, इसको हम लोग B लेयर कहते हैं। ई के बाद बी, ये जो सबसॉइल वाली है ये बी लेयर है। तो इन दोनों ए और बी के बीच में जो लेयर रहती है, ई लेयर रहती है, ये ट्रांजिशनल लेयर रहती है। और जब आपका सॉइल इरोजन रहता है तो ये ए ओ ई जो लेयर रहती है, ये बेसिकली क्या है, आपके जो एक्सटर्नल एजेंट्स रहते हैं, जैसे कि वाटर है, आपकी विंड है, उसके कारण ये रिमूव हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सॉइल इरोजन कह देते हैं। और जब एक्सट्रीम लेवल ऑफ द सॉइल इरोजन रहता है तो ये जो आपकी सबसॉइल है, जैसा कि आपके चंबल वैली जो वाला जो रीजन है, जहाँ पर आपको गली इरोजन देखने को मिलता है, दैट इज द केस ऑफ द एक्सट्रीम सॉइल इरोजन, जिसमें कि आपकी सबसॉइल भी क्या होती है? रिमूव हो जाती है ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर और द इरोजन कॉजिंग फैक्टर। और उसके बाद वर्टिकल डिवीजन में नीचे जो रहता है आपका वेदर्ड रॉक मटेरियल रहता है और उसके बाद पेरेंट रॉक रहता है। पेरेंट रॉक बेसिकली क्या रहता है? पेरेंट रॉक वो रॉक होता है जिसके इरोजन से जो आपकी सॉइल है उसका निर्माण हुआ है। अगर बात करें तो ये था फिजिकल वर्टिकल डिवीजन ऑफ द सॉइल की। सॉइल को वर्टिकली किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? ओ, और इसको हम लोग सॉइल प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। ओ विच इज़ कॉल्ड हॉरिजन, ए लेयर विच इज़ योर सॉइल एंड विच कंटेन द न्यूट्रिएंट्स, बी सॉरी ई दैट इज़ आपकी ट्रांजिशनल लेयर जो रहती है। और ये आपका ये जो डायग्राम है, इसमें जो ये टॉप सॉइल विद द ह्यूमस एंड वेजिटेशन दिया है, ये इसी के सब पार्ट हैं ये तीनों। अगर इसको भी और क्लासीफाइड कर लेते हैं तो ये तीनों पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद बी जो आपकी सब सॉइल है, और फिर सी, और फिर इस तरीके से आपका पेरेंट रॉक। अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सॉइल को अर्लियर टाइम में जो था, हिस्टोरिक टाइम में जो डिवाइड किया था, वो उर्वरा और उर्सरा के रूप में किया था। उर्वरा जो रहती थी आपकी बेसिकली ये फर्टाइल सॉइल रहती थी, और जो आपकी उर्सरा रहती थी ये इनफर्टाइल सॉइल को कहा जाता था। बाद में चलकर जब
क्लासिफिकेशन किया गया सॉइल का, तो वो किया गया टेक्सचर, कलर, मॉइस्चर के बेसिस पर। अगर और हम इस वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे जो नाम रहते हैं सॉइल के, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द कलर ऑफ द सॉइल, मोस्टली दे आर रिलेटेड टू द कलर ऑफ द सॉइल। तो इस तरीके से जो है सॉइल को आज के टाइम पर जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है। किसी भी सॉइल को समझने के लिए हमको उसका फॉर्मेशन समझना जरूरी है और किस कारण से वो बनी है, कौन कौन से एजेंट हैं जो सॉइल को बनाते हैं, और उन एजेंट के कारण उस सॉइल के अंदर क्या आती हैं, प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि मिनरल कंटेंट क्या है, किस तरीके की ग्रेन्ड है, फर्टाइल है, नहीं है। ये सब कैसे होता है कि उस सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है और किन कंडीशन के अंदर हुआ है, किन एजेंट के कारण हुआ है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक जो मिलते हैं वो सॉइल को मिलते हैं, जो सॉइल मेकिंग फैक्टर्स जो रहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 5, इनके कारण। तो सबसे पहला इसमें जो फैक्टर अगर मैं बात करता हूँ, द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा पेरेंट रॉक। आई टोल्ड यू, अगर मैंने आपको यहाँ पर सॉइल प्रोफाइलिंग में बताया, ये जो आपका पेरेंट रॉक है, बेसिकली जब आपके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो ये वो बड़े बड़े रॉक्स थे जिनका जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, आपके जो विंड हैं, आपकी जो वाटर है, इनके कारण ये जो पेरेंट रॉक थी, जो बड़े बड़े रॉक क्रस्ट थे वगैरह थे, जिनका जो क्या हुआ, इरोजन हुआ, और इरोजन होने के कारण ये ग्रेन्स में कन्वर्ट हुए, छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हुए, फिर वो छोटे रॉक्स आपके ग्रेन्स में कन्वर्ट हुए, और फिर उन ग्रेन्स का, फाइन ग्रेन्स का क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ, और उनका कंसोलिडेशन हुआ, और उसके कारण जो है वो आपकी सॉइल बनी। तो बेसिकली जो सॉइल बनी हुई है वो किसके कारण बनी हुई है, पेरेंट रॉक के कारण बनी हुई है। और यही पेरेंट, इसीलिए जो सॉइल में जो मिनरल्स रहेंगे, आपके टेक्सचर रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, उसका जो कंटेंट रहेगा वो पेरेंट रॉक पर डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल कि अगर अब मैं बात करता हूँ बेसाल्टिक रॉक से जो आपकी सॉइल बनेगी, दैट इज़ ब्लैक इन कलर, वो आपकी ब्लैक रहेगी कलर में, एसिडिक उसका नेचर रहेगा। इस तरीके से जो है वो पेरेंट रॉक पर सॉइल की फॉर्मेशन डिपेंड करती है। फिर जो सेकंड फैक्टर है, मैं बता चुका हूँ क्लाइमेट। जैसे कि क्लाइमेट में कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे क्लाइमेट के अंदर, जो टेम्परेचर है आपका, फिर उसके बाद रेनफॉल है, ये क्या है, और फिर वेदरिंग एजेंट जो हैं वो इस तरीके से, किस तरीके से वो वेदर करते हैं जो आपके पेरेंट रॉक है और वहाँ पर जो प्रेजेंट रॉक्स हैं उनको। ये बेसिकली जो रहते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स जो रहते हैं, ये आपके इरोजन फैक्टर्स रहते हैं, ये इरोजन में हेल्प करते हैं, जो आपके रॉक्स वगैरह जो रहते हैं उनके इरोजन्स में और डिपोजिशन में हेल्प करते हैं। तो इनके कारण क्या रहता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर थर्ड एजेंट की बात करें तो बायोटा, आपके फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने कभी देखा होगा कि जो रॉक्स पर जो पेड़ उगते हैं और उनकी रूट्स के कारण क्या होता है, उन रॉक्स में क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और फिर पानी जब आपका जो वो वाटर रेनफॉल होता है तो उन क्रैक्स में पानी भराता है, तो फर्दर वो जो क्रैक्स रहते हैं वो डिग्रेड होते हैं, और फिर इवेंचुअली जाकर वो रॉक क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और फिर उसका धीरे धीरे इरोजन होता है, और इरोजन होने के बाद वो धीरे धीरे फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हुए सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से जो आपके प्लांट्स हैं वो किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन का एक एजेंट रहते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रिलीफ रहता है, कि किस जगह की टोपोग्राफी किस तरीके की है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पर बन रही सॉइल कैसी है। जैसे जो आपके माउंटेन एरियाज़ रहेंगे वहाँ पर क्या रहता है, स्लोप रहता है, तो रेनफॉल और विंड जो है आपके इरोजन एजेंट जो सॉइल को लेकर आएंगे वहाँ पर, वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगी वहाँ पर स्लोप होने के कारण, और वहाँ पर जो आपकी सॉइल रहेगी उसकी अमूमन जो थिकनेस जो रहेगी वो काफ़ी कम रहेगी, अकम्युलेशन ना होने के कारण। और फिर जो एक आखिरी फैक्टर जो काम करता है दैट इज़ टाइम, और ये डिपोजिशन है, आपका इरोजन है, वेदरिंग है, इन सब को होने के लिए जो लगता है वो क्या लगता है, टाइम लगता है। अगर टाइम ही नहीं है तो ये फिर सब कुछ कैसे होगा और कैसे सॉइल फॉर्मेशन होगी। और टाइम पर ही डिपेंड करता है आपकी मैच्योरिटी ऑफ द सॉइल, कि कितना टाइम लिया है सॉइल ने बनने में, उससे पता चलता है कि सॉइल कितनी मैच्योर है। तो ये डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एज वेल एज द मैच्योरिटी ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। बात करते हैं एमपी के अंदर सॉइल की, तो बेसिकली एमपी में 5 तरह की जो सॉइल हैं वो पाई जाती हैं। पहली आपकी ब्लैक सॉइल, देन एलुवियल सॉइल, मिक्स्ड सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल। यहाँ पर ये जो आप है डायग्राम में देख सकते हैं, ये ज़्यादा क्लियर डायग्राम नहीं है, मैं आगे चल कर आपको डायग्राम में बताऊंगा कि किस जगह पर कौन सी सॉइल जो है वो पाई जाती है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सॉइल पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर आपकी, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज़ आपकी ब्लैक
सॉइल, ये है लगभग 47% ऑफ मध्य प्रदेश के पार्ट को क्या करती है, ये कवर करती है। कहाँ है ये 47%? मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये जो एरिया है आपका लगभग ये सारा जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो एरिया है, ये सारा आता है किसके अंडर में, ब्लैक सॉइल के अंडर में। और ये जो ब्लैक सॉइल है इसको हम लोग कॉटन सॉइल और रेगुर सॉइल भी कह देते हैं। और कॉटन सॉइल इसको इसकी बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन काफ़ी किया जाता है। और कॉटन को करने के लिए जो है वो आपको कॉटन की जो खेती रहती है, जो कॉटन की जो क्रॉप्स को उगाने के लिए कॉटन का जो आपका फ्रूट जो रहता है, जो आपका उसका फ्लावर रहता है, उसको ड्राई कंडीशंस चाहिए रहती हैं, हॉट एंड ड्राई कंडीशन चाहिए रहती हैं, लेकिन उसकी रूट्स को हमेशा मॉइस्चर चाहिए रहता है। और जो आपकी ब्लैक सॉइल रहती है उसमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी रहती है, क्योंकि इसमें क्ले कंटेंट जो रहता है, आपका क्ले का जो कंटेंट रहता है वो अच्छा खासा रहता है, और जिसके कारण इसकी मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसीलिए ये कॉटन की खेती के लिए एक बेस्ट सॉइल मानी जाती है और अच्छी सॉइल मानी जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि जब बारिश होती है तो ये काफ़ी जल्दी पानी को रिटेन कर लेती है और फिर चिपचिपी हो जाती है। और जैसे ही सूखा पड़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इस सॉइल में जो है वो आपके क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये जो सॉइल रहती है वो अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो लाइम और आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम में रिच होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की इसमें क्या रहती है, कमी रहती है। एसिडिक इन नेचर रहती है, एसिडिक इन नेचर रहेगी। और अगर मैंने बताया कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट को मध्य प्रदेश के कवर करती है, तो इसको कलर प्रोफाइल के बेस पर भी मध्य प्रदेश में डिवाइड कर लिया गया है कि किस किस तरीके से डार्क ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक, लेयर्ड ब्लैक जो सॉइल है ब्लैक सॉइल के अंदर ही, वो मध्य प्रदेश में कैसे कैसे मिलती हैं। बात करते हैं सबसे पहले जो है कलर प्रोफाइल के ऊपर इस ब्लैक सॉइल को भी जो डिवाइड किया है डार्क ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ये जो डार्क ब्लैक सॉइल रहती है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, और ये जो है आपकी बेसिकली जो नर्मदा सोन वैली है, सदर्न मालवा वाला पार्ट है, और जो आपका सतपुड़ा वाला जो रीजन है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ये रीजन कहाँ पर है। ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है इसमें, यहाँ पर ये जो डार्क ब्लैक सॉइल ये आपका लिखा हुआ है, ये वाला जो रीजन है आपका। और इसमें अगर आप देखेंगे तो होशंगाबाद, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, ये वाले खंडवा, खरगोन, जबलपुर, कटनी और फिर होशंगाबाद, हरदा, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको डार्क ब्लैक सॉइल मिलती है। इसकी फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और इसमें जो क्रॉप जो बेसिकली उगाई जाती हैं वो आपकी वीट, ऑयल सीड्स और ग्राम, जो आपका चना जो रहता है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, उगाया जाता है। बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द सॉइल, इसी के अंदर जो नॉर्मल ब्लैक सॉइल है। ये इन तीनों सॉइल्स के अंदर अगर हम लोग ब्लैक सॉइल को फर्दर क्लासीफाइड करते हैं 3 पार्ट में, और फिर उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो नॉर्मल ब्लैक सॉइल पाई जाती है लगभग 37% एरिया में। और ये मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपका उसमें पाई जाती है। ये जो आप पिंक डॉट्स देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया पूरा जो कवर कर रही है, ये आपकी कौन सी कर रही है, नॉर्मल ब्लैक सॉइल कर रही है, जिसमें आपका मालवा मोस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू जो है वो आ जाता है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आपके गुना, शाजापुर, फिर आपका सीहोर, भोपाल, रायसेन, और फिर आपके वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके यहाँ पर जो इंदौर है, उज्जैन है, फिर आपके नीमच, मंदसौर वाला पार्ट जो है, इस तरीके से यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, नॉर्मल ब्लैक सॉइल पाई जाती है। फिर जो लास्ट क्लासिफिकेशन है उसका है लेयर्ड ब्लैक सॉइल। ये जो सॉइल है ये जो है आपकी छिंदवाड़ा, आई विल से छिंदवाड़ा, एंड देन सियोनी और बैतुल वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये लेयर्ड ब्लैक सॉइल पाई जाती है। थिकनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है इसकी, और इसके कारण जो रहता है ये भी ज़्यादा आपकी फर्टाइल नहीं रहती है। और यहाँ पर जो इससे रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं आपकी वो कौन सी हैं, वीट एंड राइस जो है वो इस सॉइल में जो है वो उगाया जाता है। तो ये आपके ब्लैक सॉइल का जो था डिवीजन था। इसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ द सॉइल, दैट इज़ एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो रहती है ये कैसे बनती है, ये बेसिकली जो है आपके रिवर्स जो रहती हैं, वो जो रिवर्स इरोजन करते हुए जो मिट्टी लेकर आती है, जो सॉइल लेकर आती है, अपने बैंक्स पे डिपॉजिट करती हैं, और वो जो सॉइल रहती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एल्यूवियल सॉइल कह देते हैं। जो गैंगेटिक प्लेन है आपके, फिर आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन है,
वो जो हैं ये एल्यूवल प्लेन्स ही हैं और यहाँ पर एल्यूवल सॉइल मिलती है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो सॉइल है वो आपके जो नदन एरिया हैं, जो कि आपके बुंदेलखंड और चंबल रीजन के नदन एरिया हैं, जैसे आपका मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना और सॉरी ग्वालियर, दतिया, फिर आपके टीकमगढ़, इन रीजन्स में ये सॉइल पाई जाती है। और इट इज़ गुड फॉर द वीट, शुगर केन एंड मस्टर्ड की खेती की जाती है। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो रीज़न है बेसिकली, ये वाला जो रीज़न है आपका, ये वाला जो रीज़न है, यहाँ पर आपकी क्या मिलेगी, एल्यूवल सॉइल मिलती है। कारण क्या है इसका एल्यूवल सॉइल मिलने का, मैंने आपको जब फिजियोलॉजी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि यहाँ पर से आपकी क्या निकलती है, यमुना रिवर निकलती है, और यहाँ से आपकी क्या निकलती है, चंबल रिवर निकलती है। तो ये यमुना चंबल के प्लेन्स में आता है, और इन रिवर्स द्वारा लाई गई जो डिपोजिशनल सॉइल रहती है उसके कारण ये जो प्लेन्स हैं इनका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलेगी, एल्यूवल सॉइल मिलेगी। थर्ड सॉइल की बात करते हैं, मिक्स्ड सॉइल, जो कि सिग्निफिकेंट पार्ट कवर करती है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो मिक्स्ड सॉइल, इसको इसलिए कहा जाता है कि ये दो बेल्ट्स में मिलती है। कहीं ये ब्लैक एंड येलो के मिक्सचर में मिलेगी, ब्लैक एंड येलो, एंड समवेयर इट इज़ फाउंड एज द येलो रेड, इस तरीके से। और फिर सैंडी एंड एल्यूवल सॉइल, ये इस तरीके से मिक्सचर जो है वो सॉइल का वो मिलता है। तो ये आपका जो आपके जो बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला जो प्लेट्यू है वहाँ के रीजन्स में मिलती है। और फिर बालाघाट एक रीज़न वो है कि बालाघाट में ब्लैक एंड येलो का मिक्सचर मिलता है। फिर प्लेट्यू रीजन जो है आपका टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, यहाँ पर ये सॉइल मिलती है। इट लैक्स इन द फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कार्बोनेट मैटर एंड लेस फर्टाइल, लेस सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती है आपकी सॉइल, और इतना ज़्यादा क्रॉप के लिए ये जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। रीजंस अगर देखेंगे तो ये वाला जो रीज़न है आपका बेसिकली रीवा, ये जो रीज़न है आपका बेसिकली ये जो रीज़न है आपका, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी, जैसे कि टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, ये वाले जो पार्ट हैं आपके। फिर एक जो पार्ट है यहाँ पर आपका जो है बालाघाट वाला पार्ट जो है, यहाँ पर आपकी मिक्स्ड सॉइल देखने को मिलती है। और ये जो आपके नॉर्थ एमपी जो है, इसके जो बाउंड्री एरियाज़ हैं यहाँ पर भी कई जगह आपकी मिक्स्ड सॉइल मिलती है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ द सॉइल, दैट इज़ आपकी रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल ये जो डेवलप हुई है, ये कौन से पेरेंट रॉक्स जो हैं इसके, वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक हैं, और ये लो रेनफॉल एरियाज़ में क्या होती है, डेवलप होती है। रेड सॉइल आई विल से कि ये सबसे ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल है। अगर इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए तो यहाँ इसमें जो है एग्रीकल्चर सबसे अच्छा जो है वो हो सकता है। लेकिन चूँकि ये लो रेनफॉल एरिया में मिलती है तो इसके कारण जो रहता है रेड सॉइल जो रहता है, इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में इसका जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, और इसी कारण इसमें जो ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इन सॉइल्स के पास में जो है वो लगाई जाती हैं। इसके बाद जो है इसका जो येलो कलर जो रहता है वो रहता है आपके फेरिक ऑक्साइड्स के कारण, और जो रेड कलर रहता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जो होता है, इसमें आयरन की मात्रा अच्छी खासी रहती है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन के कारण जो है वो इसमें रेड कलर आ जाता है। तो हल्का मिक्सचर जो रहता है रेड एंड येलो कलर का रहता है। इसके बाद ये भी दो टाइप की रहती है आपकी, फाइंड ग्रेन रहती है जो कि फर्टाइल रहती है, और कोरस ग्रेन रहती है, मोटी जो रहती है वो लेस फर्टाइल रहती है। और ये इट इज़ पुअर इन द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। और उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ कहाँ ये मिलती है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड एंड साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश। लेट मी टेक यू टू द मैप। हेयर यू कैन सी रेड एंड येलो सॉइल का जो रीज़न है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, ये वाला जो एरिया है सीधी, शहडोल, और फिर उसके बाद आपका रीवा, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, ये वाला जो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पर ये जो है आपकी जो है वो रेड एंड येलो सॉइल जो है वो मिलती है। इसके बाद ये जो सॉइल रहती है इट इज़ गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द पैडी, दैट इज़ राइस। इसके बाद नेक्स्ट जो सॉइल है हमारी दैट इज़ आपकी लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का जो वर्ड है आपके, जो लैटेराइट सॉइल जो बनी है वो लैटिन वर्ड लैटर से मिली है जिसका मतलब ब्रिक रहता है। इस सॉइल का भी, और इट इज़ बेसिकली रेड इन कलर, और इसका भी जो यूज़ है वो ब्रिक मेकिंग में किया जाता है। इट इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम।
बेसिकली जो लेटराइट सॉइल रहती है, आप कहीं भी पूरे इंडिया में भी अगर बात करेंगे तो लेटराइट सॉइल दो टाइप से बनती हैं, दो टाइप की लेटराइट सॉइल रहती हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन में जो लेटराइट सॉइल रहती है आपकी, वो रहती है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। लेटराइट सॉइल के लिए जो एक फैक्टर है दैट इज़ ह्यूमिड कंडीशन, वो अच्छा खासा रोल प्ले करता है। और जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में लेटराइट सॉइल का जो डेवलपमेंट होता है, इस तरीके की जो सॉइल का डेवलपमेंट होता है, वो जो रहता है कोल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन में रहता है। तो ये जो आपकी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में जो सॉइल बनती है, इसको हम लोग बोल देते हैं लेटजोल। और लेटजोल सॉइल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटराइट कहते हैं। हेयर आई वांटेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द लेटराइट सॉइल। तो सॉइल के अंदर अगर हम लोग बात करें कि विद इन द सॉइल दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वन इज़ कैपिलरी, जिससे कि जो नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सॉइल के, वो कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ये कैपिलरी एक्शन उन जगह पर होगा जहाँ पर क्या है, जो ड्राइड एरिया है, सेमी ड्राइड एरिया है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो एक्सट्रीम एवोपोरेशन के केसेस में क्या रहेगा, जो मॉइस्चर रहेगा सॉइल के नीचे तक, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या आएगा, ऊपर आएगा। और इस तरीके की सॉइल में क्या रहेगा, आपके सॉल्ट के जो कंटेंट रहेंगे, कैल्शियम का जो कंटेंट रहेगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरे टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है विद इन द सॉइल, दैट इज़ आपका लीचिंग की प्रोसेस। और यही जो लीचिंग की प्रोसेस क्या रहती है कि आपके जो ऊपर के जो सॉइल के कंटेंट हैं वो नीचे चले जाएं, और नीचे वाले जो सॉइल के कंटेंट हैं और या फिर मिनरल्स हैं वो कहाँ आ जाएं, ऊपर आ जाएं। तो जो लीचिंग की प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगी, जैसे आपकी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, आपका एवोपरेशन नहीं हो पाएगा। और इसमें जो अगर आपका रेनफॉल होता है तो जो ऊपर वाली लेयर रहेगी उसमें वाटर रहेगा, और जो ऊपर जो आपका लेयर में जो सिलिका रहेगा वो क्या कर जाएगा, नीचे मूव कर जाएगा। और नीचे जो आपके आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो रहेगा वो सॉइल में ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये जो सॉइल बनती है इसी को हम लोग लेट सॉल बोल देते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटराइट कहते हैं। और इस तरीके से जो है वो लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और इसी कारण इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का कंटेंट ज़्यादा रहता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग विच इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सॉइल। तो ये जो है लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन है, लेस फर्टाइल रहती है, लेकिन अगर इसको अच्छे फर्टिलाइज़र दिए जाएं तो ये है कि ये वीट, शुगर केन और कॉटन जैसी खेतियों के लिए ये काम में आ सकती है। मिलती कहाँ पर है फिर ये, अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ये लेटराइट सॉइल जो है वो आपकी मिलती है। इसके बाद आखिरी में मैंने ये एक चार्ट दे दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि सॉइल हैं और फिर उसके बाद क्या क्या सॉइल्स में कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं किस किस सॉइल में, और किस किस में वो लैक करती हैं। इसमें एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो अलुवियल सॉइल रहती है उसमें नाइट्रोजन जो रहता है उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है। और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द एग्रीकल्चर, तो हमें किस तरीके के फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करने चाहिए। जो ज़्यादातर जो इंडिया में फर्टिलाइज़र यूज़ रहते हैं वो यूरिया बेस्ड रहते हैं, और जिसमें कि नाइट्रोजन आपकी रहती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सॉइल्स में क्या है, नाइट्रोजन जो है वो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एल्यूवियल सॉइल में नाइट्रोजन आपका है। तो वहाँ पर हम लोगों को फॉस्फोरस जैसे जो हैं वो आपको फर्टिलाइज़र जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया और हमारा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।